हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोर फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है वो हमने देखा था। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके, तो एक्चुअल में ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि देखो, एक तो वेक्टर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर्स का आपको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। एक तो जनरल सेंस ये होता है कि मैंने बोला वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसका मतलब दो वेक्टर्स का मुझे प्रोडक्ट करना है, ये तो सिंपल सी टर्म है। अब दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उसको कई टाइप से किया जा सकता है, ठीक है। जो कि मेनली दो ही टाइप होते हैं, दो टाइप से दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया जा सकता है। पहला तो होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो हमें लास्ट में रिजल्ट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि दूसरा होता है उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो लास्ट में रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर मिलता है, इस वजह से क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो एंड रिजल्ट आता है वो हमारा क्या रहता है, एक वेक्टर रहता है। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो एज यूजुअल हमें प्रोडक्ट करने के लिए मिनिमम दो वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले हमें हमारे दो वेक्टर्स लेते हैं। यूजुअली एक वेक्टर ले लिया मैंने, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने, वेक्टर बी। और इन दोनों को फिर से टेल टू टेल कनेक्ट करना है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो सपोज कर लो, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन से पहले मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो किसे डिनोट करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। ए, बीच में क्रॉस बनाना है आपको, और बी, ये जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट करता है। और लेट अस सपोज इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है सी, जो कि खुद भी क्या है, एक वेक्टर है। तो स्केलर के अंदर आपने देखा था कि स्केलर में ए डॉट भी होता है और दूसरी साइड भी एक स्केलर आता है, वो एक स्केलर इक्वेशन होती है। और ये जो है वो हमारी क्या है, एक वेक्टर इक्वेशन है। इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड में क्या है, एक वेक्टर है। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा, ए क्रॉस बी, और फिर दोनों तरफ क्या लगा दूंगा, मॉड लगा दूंगा। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। किसका मैग्नीट्यूड हुआ, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हुआ है। इसको हम मैग्नीट्यूड सी भी लिख देंगे तो भी एक ही बात है, ठीक है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकालते हैं, कि जैसे हमारे पास में दो वेक्टर है, तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना है। क्या देखना है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ए से बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आ गया ए से बी पर, ठीक है। तो अगर ये मैग्नीट्यूड हमारा, इसका ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली ये जो हो जाएगा वो होगा हमारा ए साइन थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिखता हूं, देखो, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए साइन थीटा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर। ओके, तो ये निकल के आएगा ए बी साइन थीटा। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट को आपने याद रखा था ए बी कॉस थीटा, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर ये ए बी साइन थीटा है, ये एक्चुअल में किसे डिनोट करता है। तो इसके लिए एक ये डायग्राम देखिए आप, जैसे कि ये है मेरा वेक्टर बी, फिर से ये इनके बीच का एंगल है, और ये है वेक्टर, ओके। अब इस वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करूं तो यहां पर भी ये आ सकता है, ठीक है।
तो ये भी वेक्टर ए ही है हमारा, क्योंकि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और जो पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सेम उनको सेम वेक्टर कंसीडर किया जाता है, इक्वल वेक्टर उनको बोल सकते हैं। इसी तरह बी को भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं हम। तो ये फिर से हमारे पास में वेक्टर ए और फिर से हमारे पास में वेक्टर बी आ गया। अब ये जो फिगर बना है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम बना है, ठीक है। अब जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनना। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमें उस पैरेललोग्राम के एरिया की वैल्यू देता है जो दो वेक्टर्स के थ्रू एनक्लोज किया जाता है। ये दो वेक्टर्स हैं, इनको फर्दर एक्सटेंड करके एक पैरेललोग्राम एनक्लोज कर दिया हमने। पैरेललोग्राम कैसे बनाया मैंने आपने अभी यहां देखा होगा। तो ये जो पैरेललोग्राम है इसका जो एरिया है वो क्या होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, जो कि क्या है, ए बी साइन थीटा। ये कैसे आया है कि हम सब जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट ये होता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर देखिए बेस कितना है, बेस तो हो गया बी, ठीक है, जो एकदम नीचे वाली लाइन है उसी को बेस बोलते हैं, ये बेस हो गया हमारा बी। और हाइट, हाइट क्या होगी, दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो क्या यही हाइट नहीं है, और इस हाइट की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी थी, क्या थी, ए साइन थीटा। तो अब इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट करोगे तो वापस क्या मिलेगा हमें, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो अभी तक मैंने केवल और केवल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात की है। ये जो वेक्टर सी हमें मिल रहा है इसके मैंने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हमारे जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है उसकी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन के बारे में हम अब बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो सिंपली मैं फिर से दो वेक्टर्स लेता हूं, एक ये मेरा वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, ओके। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है जिसको हमने पहले सी से डिनोट किया था, ठीक है, और इस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्लियर है, क्या है, ए बी साइन थीटा। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इसको आप 3 डायमेंशन में समझिए, जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास में एक वेक्टर है ये, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है ये दो मेरे पास में वेक्टर्स हैं। तो अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन इनके परपेंडिकुलर होगी इस टाइप से। ये जो प्लेन, मतलब जिस प्लेन के अंदर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर जो है क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट के कारण जो वेक्टर निकलेगा उसकी डायरेक्शन होगी। मतलब अगर ये दोनों ए और बी है तो ये हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पर सबसे मेजर कंफ्यूजन आ जाता है कि अगर मान लो दो वेक्टर्स है हमारे पास में, तो परपेंडिकुलर तो एक तो ऊपर भी जा रहा है और एक पेपर के इन साइड भी जा रहा है, तो हमें कौन सा वाला परपेंडिकुलर, कौन सी वाली डायरेक्शन लेनी है, मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन को अज्यूम करना है क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट, या फिर नीचे वाली डायरेक्शन को अज्यूम करना है। तो इसके लिए आपको एक रूल सीखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड स्क्रू रूल। इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, जैसे हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको अपने राइट हैंड को लेना है और अपनी जो फिंगर्स है, फिंगर्स को आपको वेक्टर ए के अलाइन कर देना है। फिंगर्स को किसके अलाइन करना है, ए के अलाइन करना है, और फिर ऐसे रोटेट करना है जैसे कि फिंगर्स से थंब की तरफ आते हुए हमें रोटेट करना है। तो एक से दूसरे की तरफ जब हम रोटेट करेंगे तो हमारा जो थंब है वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देगा।
इसको आप बेटर ऐसे समझिए, देखिए जैसे ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये क्या है, वेक्टर ए, ठीक है, और ये वाला जो है वो क्या है, वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि कौन सा वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेना है, मुझे ये पता करने के लिए मान लो कि मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हमें उंगलियों को वेक्टर ए पर रखना है और ए से बी की तरफ रोटेट करना है। ए क्रॉस बी में ए से बी की तरफ रोटेट करना है, तो थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, थंब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जा रहा है। तो मतलब ए क्रॉस बी अगर इस टाइप से अलाइंड है तो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ रहेगा। ओके, तो जैसे ये डायग्राम देखो, इसमें ए से बी में बी की तरफ अगर मैं राइट हैंड स्क्रू रूल लगाऊं, इस तरफ घूमेंगे हम, राइट हैंड का ही यूज करना है, लेफ्ट हैंड का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो पेपर के अंदर जा रहा है, मतलब अगर थ्री डायमेंशनली मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये मेरे वेक्टर सी की डायरेक्शन होगी। आई बात समझ में? तो ए और बी जिस भी प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होगा, और कौन सा वाला परपेंडिकुलर लेना है वो हमें पता चलेगा राइट हैंड स्क्रू रूल से। यही अगर मैं मान लो बी क्रॉस ए कर रहा होता, बी क्रॉस ए कर रहा होता, जैसे कि ये बी क्रॉस ए, ठीक है, पेन से थोड़ा बेटर समझ में आ रहा है थ्री डायमेंशन में। तो ये वेक्टर बी हो गया मेरा, ये वेक्टर ए हो गया, राइट हैंड को लो, बी पर तो फिंगर्स को अलाइन करके ए की तरफ रोटेट करो, एक वेक्टर से दूसरे की तरफ रोटेट करना है हमें। तो बी से ए की तरफ जाएंगे तो देखो ऐसे जब हम हैंड को रोटेट करेंगे तो हमारा थंब किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे स्क्रू नहीं होता, जैसे कोई जो होता है हमारा स्क्रू ड्राइवर, उससे जब हम स्क्रू ओपन करते हैं तो अगर हम इस तरफ, ये डायरेक्शन हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं तो अपवर्ड आता है स्क्रू, और क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो डाउनवर्ड जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही है, ये बी से ए की तरफ रोटेट करोगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक ये बी क्रॉस ए करेंगे तो हमें सी जो है वो किधर मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इसको हम थ्री डायमेंशनली यहाँ पर ड्रॉ करना थोड़ा हार्ड है, ये सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये सी वेक्टर कौन सा है, ये सी वेक्टर है बी क्रॉस ए, ये सी वेक्टर है हमारा बी क्रॉस ए, और ये सी वेक्टर है हमारा ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी करें तो ए से बी की तरफ रोटेट करना है, बी क्रॉस ए करें तो बी से ए की तरफ रोटेट करना है। किसको रोटेट करना है, राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करना है दूसरे वेक्टर की तरफ। ओके, तो इसकी हेल्प से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अब ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका आ गया हमारे पास में, कि देखो जैसे ए क्रॉस बी मैंने लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी साइन थीटा, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये इक्वेशन अभी सही नहीं है क्योंकि दोनों तरफ वेक्टर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगा देता हूँ। अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो बेसिकली एक टैग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर लगा हुआ है ये भी बेसिकली एक टाइप का टैग है, और ये टैग कौन सी डायरेक्शन में है, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। एन की कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एन, ये क्या है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। दो वेक्टर हैं जो एक प्लेन में पड़े हैं, उनके परपेंडिकुलर ये इनकी डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। अब जो यूनिट वेक्टर्स हमने पढ़े थे उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो सबसे पहले जो मैं है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं। ये मेरी तीन एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस है तो इसका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, ये वाई एक्सिस है इसका यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और ये जेड एक्सिस है इसका यूनिट वेक्टर है के कैप। ओके, अब स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान है, आपको बस केवल फिंगर्स को रोटेट करना है और जो डायरेक्शन आ रही है वो आपके हमारा जो है रिजल्टेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आ जाएगा। ये ओरिजिन हो गया। कुछ चीजें स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो के कैप जो वेक्टर है जो कि हमारा जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड तीन है ना, तो ये जेड एक्सिस जो होते है इसको इस टाइप से बनाया जाता है, लेकिन
इन तीनों के बीच में आपस में कितने डिग्री का एंगल रहता है? 90 डिग्री का ही एंगल रहता है तीनों के बीच में। और ये जो जेड एक्सिस है इसको पेपर पे 2 डायमेंशन में ऐसे बनाते हैं, एक्चुअल में जेड एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ बाहर आ रही होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस तो आएगी बाहर और नेगेटिव जेड एक्सिस जाएगी अंदर, ठीक है। पॉजिटिव बाहर, नेगेटिव अंदर। राइट वर्ड के अंदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई तो लेफ्ट वर्ड के अंदर नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई। तो अगर पॉजिटिव आई कैप अगर राइट वर्ड में है तो लेफ्ट वर्ड में क्या हो गया? नेगेटिव आई कैप हो गया। इस डायरेक्शन में हमारा नेगेटिव आई कैप हो गया और नीचे की तरफ हो जाएगा हमारा नेगेटिव जे कैप। अब मैं इस डायग्राम को है ना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि और अगर एक्सिस ड्रॉ कर देंगे तो वो एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आई क्रॉस जे। क्या निकालने वाले हैं हम? आई क्रॉस जे। देखिए पहला पहला जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम पूरा फॉर्मूले से निकाल देते हैं, उसके बाद में बाकी के वेक्टर प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा आई, आई का मैग्नीट्यूड एक बार आई सपोज कर लो, जे का जे, आई जे साइन थीटा और एन कैप। बेसिक मैंने वेक्टर का वो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। आई का मैग्नीट्यूड हो गया 1, जे का मैग्नीट्यूड हो गया 1, साइन आई और जे के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट्स? आई और जे के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा साइन 90। और एन कैप, एन कैप वो वेक्टर होता है जो कि आई और जे के परपेंडिकुलर है। आई वेक्टर ये रहा, जे वेक्टर ये रहा, और हमें राइट हैंड स्क्रू रूल लगाना है। मतलब आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ जाएंगे तो थंब अप आ रहा है, तो अब थंब अप डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है? के कैप वेक्टर है। सारी वैल्यूज को पुट कर दो, साइन 91 1 और ये भी 1 हो गया, तो आई क्रॉस जे हमारा क्या आया? के कैप आया। आई क्रॉस जे कितना आया? के कैप। ऐसे ही अब जे क्रॉस के निकालिए, तो ये तो सब कुछ सेम ही रहेगा, 1 1 मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। जे क्रॉस के मतलब जे से के की तरफ, जे किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में जे है, ठीक है। और के जो है वो पेज के आउटवर्ड है, ऐसा कॉम्बिनेशन है। ये पेन को सपोज करो, ये पेन क्या है हमारा? जे के फैक्टर है, और ये वाला जो है वो मेरा क्या है? के फैक्टर है। मुझे क्या करना है? जे क्रॉस के करना है, तो मुझे जे से के की तरफ फिंगर्स को रोटेट करना है। तो मैं जे से के की तरफ फिंगर रोटेट करूंगा तो थंब किधर जा रहा है? थंब जा रहा है मेरा राइट वर्ड, और राइट वर्ड में कौन सा वेक्टर है? आई कैप, ठीक है। और बाकी की जो प्रैक्टिस है मैं चाहता हूं कि आप खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, जिससे आपके ये क्लियर हो सके कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो दो हमने निकाल लिए, थर्ड हो जाएगा हमारा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जो कि निकल के आएगा जे कैप, ठीक है। तो हमें बेसिकली 3 क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर हमने निकाले हैं। बाकी के जो क्रॉस प्रोडक्ट हैं उनको आप खुद निकाल सकते हो। देखो जैसे कि सबसे पहला मैं इसका ये करके बताता हूँ, आई क्रॉस जे किया है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे जे क्रॉस आई करूं, जे क्रॉस आई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई? जे क्रॉस आई करेंगे तो जे से आई, जे ऊपर हो गया, आई यहाँ हो गया, तो हमने ऐसे फिंगर को रोटेट किया तो हम पेज के इनवर्ड जा रहे हैं। और पेज के इनवर्ड कौन सा वेक्टर है? अंदर की तरफ इसको एक्स, ये जेड एक्सिस को एक्सटेंड करते हैं तो माइनस का के कैप है भाई, प्लस का के कैप बाहर है, तो अंदर क्या होगा? माइनस का के कैप। तो जे क्रॉस आई क्या आया? माइनस का के कैप। इसी टाइप से के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कितना आएगा? माइनस का आई कैप। और आई क्रॉस के, आई क्रॉस के ये कितना आएगा? माइनस का जे कैप। आई क्रॉस के देखो, क्रॉस चेक करो, आई क्रॉस के माइनस का जे कैप, ऐसे नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ हमारा क्या है? माइनस का जे कैप है। अभी तीनों एक्सिस बना ही देते हैं, जब 2 बना दिए तो माइनस का आई कैप इधर आ गया, माइनस का जे कैप आ गया, ठीक है। अब सिंपल राइट हैंड स्क्रू रूल से आप सारे जो फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जो कि बहुत कॉमन है, ठीक है, ऑलमोस्ट सब जगह यूज की जाती है, बुक्स में भी बताया जाता है। तो ये टेक्निक से आप क्रॉस प्रोडक्ट्स को याद रख सकते हो बेसिकली। तो देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। ये बनाया मैंने एक सर्कल, ठीक है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज
3 एरो बनाओ, एक जैसे मैंने बनाया बिल्कुल वैसे ही 3 एरो बनाओ। एक को नाम दो आई कैप, दूसरे को नाम दो जे कैप, तीसरे को नाम दो के कैप। एरो भी बना दिया और वेक्टर भी लगा दिए। अब देखो, दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो थर्ड वेक्टर आएगा। रूल नंबर 1, दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो थर्ड वेक्टर आएगा। मतलब आई जे करेंगे तो के आएगा, के जे करेंगे तो आई आएगा, के आई करेंगे तो जे आएगा। ठीक है, अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो डिपेंड करता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका जो ऑर्डर है वो इन एरो की डायरेक्शन में जा रहा है या इनके रिवर्स में जा रहा है। अगर इनकी डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस का आएगा, अदरवाइज माइनस का आएगा। जैसे देखिए, मैं आई क्रॉस जे करूं तो मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा भाई, आई क्रॉस जे, एरो की डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, पहले आई आया फिर जे आया। तो आई क्रॉस जे अगर एंटी क्लॉकवाइज एरो की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो थर्ड वेक्टर सीधा लिख देंगे, और अगर जे क्रॉस आई करें तो हम एरो की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस का के। समझ गए? जब जब एरो की डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तब तब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और अदरवाइज जो है रिजल्ट नेगेटिव आएगा। दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो थर्ड वेक्टर आएगा। कोई भी वेरीफाई कर लीजिए आप, जैसे कि इसको वेरीफाई करो, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के मतलब आई से के की तरफ, तो हम जो है एरो के उल्टा चल रहे हैं। एरो के उल्टा चलेंगे तो आएगा तो थर्ड वेक्टर ही, लेकिन नेगेटिव आएगा। जबकि के क्रॉस आई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। अब हम दो वेक्टर्स लेंगे और उनको कंपोनेंट्स के अंदर लेंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जो कि हमारा फाइनल टॉपिक है। तो अब हम लेते हैं दो वेक्टर्स। एक लिया मैंने ए वेक्टर, इसके 3 कंपोनेंट है, ए एक्स आई कैप, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर ले रहा हूं मैं वेक्टर बी, जो कि है मेरा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब ये इनको निकालने के बेसिकली हमारे पास में दो मेथड्स हैं। एक तो डायरेक्ट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे कि ए क्रॉस बी करेंगे तो दोनों को ऐसे साइड बाय साइड रख दिया, मल्टीप्लाई किया। वो मेथड मुझे बहुत लेंदी लगता है। ठीक है, मैं एक मेथड प्रेफर करता हूँ, वो होता है मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वही मेथड प्रेफर करते हैं, डिटर्मिनेंट के थ्रू निकालने वाला। तो डिटर्मिनेंट का थ्रू तो हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना सिखाऊंगा और इसी के थ्रू हम डिटर्मिनेंट भी समझ लेंगे। आपको केवल उतना ही डिटर्मिनेंट समझना है जिससे कि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में अरेंज कीजिए। पहले तो ये ए क्रॉस बी लिखेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर हम ऐसे करके डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं ये आप मेरे से सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए, 3 हमें रॉ बनानी है। ठीक है, तो सबसे ऊपर की रॉ में तो आपको बनाना है आई जे और के। सबसे ऊपर की रॉ में लिखना है आपको आई जे के। पहले जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स की रॉ पहले लिखनी है, ए एक्स ए वाई ए जेड। बाद में जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स की रो को आपको बाद में लिखना है। इतना हम कर सकते हैं वेरी इजीली, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अब हर डिटर्मिनेंट क्या होती है, ओपन करने का एक मेथड होता है। उस मेथड के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले साइन असाइन करना है। हम इनको पॉजिटिव नेगेटिव साइन देंगे, इनको जिसके जिसके अलोंग हमें डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। तो सबसे पहले यहां से पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, जे को नेगेटिव के को पॉजिटिव। ठीक है, तो अल्टरनेट लेना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, या फिर अगर माइनस प्लस माइनस। तो जनरली हमें फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको प्लस साइन देना है, उसके बाद में अल्टरनेटिव लेके चलता रहना है। और खासकर वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर डिटर्मिनेंट को जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ वैसे ही करना है। मैथमेटिक्स के अंदर तो डिटर्मिनेंट को किसी भी रो से ओपन किया जा सकता है, हमको इसी फॉर्म में ओपन करना है। तो अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम आई कंपोनेंट निकालते हैं। तो ये आई कैप यहाँ पे रखना है हमको, फिर लगाना है एक वेक्टर। ठीक है, वेक्टर लगाने के बाद में आई की रो को छोड़ दो,
और आई के कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा, ये इतना पोर्शन बचा। आई की रो को छोड़ दिया, आई का कॉलम छोड़ दिया, तो ये पोर्शन बच गया। ith कंपोनेंट निकालने की बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी। तो फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस कर देना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो मैं लिख के बताता हूँ, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, तो आई का रो छोड़ दो, आई का कॉलम छोड़ दो, बचे हुए जो हमारी डिटर्मिनेंट है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके जो है जैसे मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। तो पहले ये वाला निशान आएगा, मतलब पहले ए वाई बी जेड आएगा, उसके बाद में ए जेड बी वाई आएगा। नेक्स्ट फिर जे कंपोनेंट निकालो। तो जे कंपोनेंट के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने साइन क्यों असाइन किए थे। तो जो इनके साइन है वो इनके आगे आएंगे, तो आई के आगे तो कुछ नहीं आएगा, पॉजिटिव है। जे के आगे अब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और जे की हेल्प के लिए मैं आपको फिर से यहाँ पे डिटरमिनेंट फिर से लिख देता हूँ। देखो, ये डिटरमिनेंट लिखना है वापस, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, तो जे की रो छोड़ दो, जे का कॉलम छोड़ दो, जे की रो को छोड़ दो, जे की रो को काउंट नहीं करना, जे का कॉलम है उसको भी एलिमिनेट कर दो, उसको भी काउंट नहीं करना। वापस वही यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या मिलेगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है, और इसी तरह लास्ट में हमारा आ जाएगा प्लस का के कैप करके। अब ये आप खुद निकाल लोगे बहुत इजीली, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये आ गया हमारा सी वेक्टर, जो कि बेसिकली क्या है, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट है क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए। ठीक है, जिस टाइप से यहाँ पर डिटर्मिनेंट खोली गई है, तो इसमें मतलब लगभग 70% ये कवर हो जाता है कि डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करना है। ठीक है, तो आप इसको वापस पीछे करके देख सकते हो कि मैंने किस टाइप से इनको ओपन किया है। सबसे पहले जिसका जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं उसकी रो और उसके कॉलम को नहीं लेना, फिर जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। अब अगर कोई कंपोनेंट माइनस आ जाता है यहाँ पे, जैसे ये माइनस का एक्स है, तो आपको एक्स की जगह माइनस रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम एक क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं इसी मेथड से। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास में दो वेक्टर है, 2i कैप प्लस 6j कैप, और दूसरा है बी जो है वो नॉर्मली मेरा i कैप प्लस j कैप है, जिनके आगे कुछ नहीं है, उनका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो इसको हम पहले तीन कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं बहुत आसानी से, 2i कैप 6j कैप, और यहाँ पे के कैप है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0k कैप हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आई कैप हो गया, ठीक है, इसका साथ में 1 है, प्लस जे कैप यहाँ पर है नहीं, तो ये हो गया 0j कैप और 1k कैप। ठीक है, अब बनाएंगे हम डिटर्मिनेंट। तो ए क्रॉस बी, आई जे के पहले आ गए यहाँ पे, ऊपर ए के कंपोनेंट 2 6 0। ठीक है, एक कंपोनेंट माइनस का भी ले लेते हैं ताकि आपके जो है इजी रह जाए। ये कंपोनेंट आई इसको माइनस कर ले लेते हैं, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया -1। ठीक है, ताकि पूरा एक्सप्लेन हो जाए कि माइनस आ गया तो क्या करना है। 0 और के की जगह हमने ले लिया, ये के का कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। देखो 2 6 0 -1 0 1 -1 0 1, और ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। सबसे पहले आई कैप निकालते हैं। तो आई कैप के लिए आई की रो और आई का कॉलम छोड़ दो, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 1 6 माइनस, पहले 6 1 6 ऐसे करके, और फिर ये 0। ओके, साइन वही रहेंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर आएगा माइनस का जे कैप। अब जे का रो और जे का कॉलम छोड़ दो तो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 और -1 इंटू 0, ये आ गया 0। लास्ट में आएगा हमारा के कैप। के कैप क्या आएगा, के की रो और के का कॉलम छोड़ दो तो 2 इंटू 0 0
माइनस, ठीक है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और फिर 6 × -1, 6 × -1 करोगे माइनस का 6 आएगा, तो ये अंदर आएगा माइनस का 6 और फिर लास्ट में ब्रैकेट हो जाएगा बंद। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये मिलेगा 6i कैप माइनस का 2j कैप, और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस, ये आ गया प्लस का 6k कैप। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर जो कि हमारा सी वेक्टर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर का जो है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।